मजबूरी थी कि पुलिस वाले रात भर उस आर्मी के जवान को उसके साथ 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया है। यदि कोई एक्शन लेना चाहती है सर्विंग सोल्जर के अगेंस्ट में तो नियरेस्ट यूनिट को इन्फॉर्म करना पड़ता है। नियरेस्ट यूनिट को इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, घर वालों को इन्फॉर्म नहीं किया, उसको मारा पीटा और जेल भेज दिया। जिस ड्राइवर के साथ मारपीट इनकी घटना हुआ है, जो जुगसलाई थाना का गाड़ी चलाता है, वो बंदा अभी कहाँ है? वो तो आजाद घूम रहा है वहां पर। तो यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि एक निष्पक्ष जांच हो, इसका निष्पक्ष जांच हो। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। आपको बता दें कि जमशेदपुर में सेना के जवान के साथ बर्बरता का एक मामला जो है वो प्रकाश में आया है, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल बागबेड़ा के डीवी रोड निवासी सूरज राय, जो श्रीनगर में सरहद पर तैनात है, सेना के जवान है, और वे छुट्टी में, होली की छुट्टी में अपने घर आए थे और उनका किसी बात को लेकर के जुगसलाई थाना के जो एक निजी चालक है छोटू, उनके साथ विवाद हो जाता है। विवाद के बाद उन्हें शाम में जो है फ़ोन करके थाना के द्वारा जुगसलाई थाना में बुलाया जाता है। वे जुगसलाई थाना जब पहुंचते हैं तो किसी बात को लेकर के ऐसा, आपको बता दें कि यहाँ पे परिवार वालों का आरोप है कि जुगसलाई थाना के द्वारा जो है वो सूरज राय के साथ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार किया जाता है, जिससे वो थोड़ा आक्रोशित हो जाते हैं और अपशब्द कहने के लिए मना करते हैं। जिसके बाद जो है थाना के द्वारा उनकी बर्बरता से पिटाई की जाती है और रात भर जो है थाना की हाजत में रह करके उनकी जो है बुरी तरह से पिटाई की जाती है। और इसके बाद जो है दूसरे दिन उनको चालान करके जेल भेज दिया जाता है। इसको लेकर के दूसरे दिन से ही जो है पूर्व सैनिक परिषद के जो लोग हैं वो थाने पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या है पूरी घटना, इससे जो है अवगत कराने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है, पूर्व सैनिक परिषद के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि प्रशासन ने, पुलिस के द्वारा जो है नियम विरुद्ध जा करके पूरी कार्रवाई की गई है। अगर उन्हें कार्रवाई करनी थी तो इसके लिए सेना के यूनिट को पहले उनके द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी, उसके बाद वे अपने स्तर से कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र थे। लेकिन थाने के द्वारा जो है किसी तरह की कोई जानकारी जो है वो उपलब्ध नहीं कराई गई। वे उन्होंने क्या गलती की है और क्या उनके द्वारा कार्रवाई की गई है, इसको बिना बताए सीधी तौर पर कार्रवाई कर दिया गया है, जो कि नियम विरुद्ध है। इस पूरे मामले में सूरज राय के परिजनों का क्या कुछ कहना है और पूर्व सैनिक परिषद के का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। 14 मार्च होली के दिन हमारे बागबेड़ा निवासी सूरज राय, जो आर्मी के जवान हैं, वो होली के लिए छुट्टी पर आए थे 1 महीना की, और उसी दिन जुगसलाई थाना द्वारा उनको बुलाकर उनके साथ मारपीट की गई और बुरी तरह मारा गया है, जो कि आप सारे मीडिया लोग को उनका चोट आप लोग देखे होंगे, सारे मीडिया में चल रहा है। इसलिए और उनके बाद अगला दिन उनका चालान कर उनको जेल भेज दिया गया। हम लोग का मांग यही था कि भाई आप सर्विसमैन जो सर्विस में अभी भी है, उनको बिना लोकल यूनिट को इन्फॉर्म किए आप कैसे जेल भेज सकते हैं? आपको उसके पहले लोकल यूनिट को इन्फॉर्म करना है। किसी भी सर्विस पर्सनल के साथ किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप लोग कोई भी थाना को पहले लोकल यूनिट को इन्फॉर्म करना है। इन्होंने ये काम किया नहीं। और दूसरी बात ये है कि जिस ड्राइवर के साथ मारपीट इनकी घटना हुआ है, जो जुगसलाई थाना का गाड़ी चलाता है, वो बंदा अभी कहाँ है? वो तो आजाद घूम रहा है वहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि एक निष्पक्ष जांच हो, इसका निष्पक्ष जांच हो। और हम लोग डीसी साहब को एक ज्ञापन देने आए थे कि इसका एक निष्पक्ष जांच हो। डीसी साहब के पास हमने एक और विषय को उठाया कि जमशेदपुर में जितने भी थाना है, उस थाना के जो सिविलियन ड्राइवर है, उनके द्वारा आम जनता के साथ बहुत ही बदतमीजी किया जाता है। और वो जो ड्राइवर लोग हैं वो अपने आप को थाना प्रभारी से भी ऊपर समझते हैं। तो हम लोग ये मांग किए कि सर, ड्राइवर रखने के पहले या तो होम गार्ड का आप ड्राइवर रखिए या तो झारखंड पुलिस का ड्राइवर रखिए। और अगर सिविलियन ड्राइवर आपको रखना है तो उसके लिए पहले उसका प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, उसका दायरा क्या है उसको समझाना चाहिए कि तुम्हारा लिमिट क्या है। क्योंकि वो सिर्फ एक ड्राइवर है, लेकिन वो थाना प्रभारी से ज़्यादा हैसियत से वो बाकी लोग से बात करता है। इस विषय को भी प्रमुखता से हम लोग डीसी साहब के पास उठाए हैं। डीसी साहब बोले कि इस पूरे मामले को हम संज्ञान में लेंगे और एक गंभीर मसला है। पूरा मामला यह था कि जो सूरज राय जो आर्मी पर्सनल है, उनके चचेरे भाई विजय राय हैं, उनके साथ ड्राइवर का, जुगसलाई थाना का जो ड्राइवर है उसके साथ कहासुनी हुई। उसके फेवर में अपने भाई के उसके लिए उनको
थाना से फोन गया, किसी होमगार्ड के पास नंबर था सूरज राय का, सूरज राय को फोन गया कि आप यहाँ थाना आइए, आप लोग ऐसा मारपीट किए हैं ड्राइवर के साथ। तो ये लोग थाना गया, थाना जाने के बाद वहां पर उनके साथ विजय राय की जगह वो लोग सूरज राय के साथ उलझ गए। सूरज राय अपना परिचय दिया कि भाई हम आर्मी पर्सनल है, आर्मी से है, मेरी बात सुनिए। तो उन्होंने कहा कि पुलिस वालों को, फौजियों को सुधारना आता है। आप समझ गए, ये सारी बातें हैं। इसको पूरे शहर के पूर्व सैनिक बड़े ही गंभीरता से लिए हैं। पुलिस ने जो कार्रवाई की है, कितना नियम संगत? पुलिस कुछ नियम के कानून के हिसाब से कुछ भी अपना कार्रवाई नहीं किया है। पुलिस को पहले चाहिए था कि पहले लोकल आर्मी पर्सनल या कोई भी सेना में अभी जवान है और अभी भी एक्टिव सर्विस में है, तो वैसे जवान का अगर कोई केस आता है तो उसके लिए पहले नियरेस्ट आर्मी यूनिट जो यूनिट है, फौज की यूनिट, उसको खबर करना पड़ता है और उसके बाद ही आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं। पहले काम है खबर करना। इन्होंने नियम का उल्लंघन किया, आर्मी यूनिट को इसकी कोई जानकारी नहीं है और इन्होंने चालान काटकर उसको जेल भेज दिया। डीसी साहब के साथ, चूंकि डीसी साहब जिले का मुखिया होते हैं, उनसे हम लोग ये मांग किए कि जो पुलिस वाले इसमें संलिप्त है, जिसने उनके साथ, आर्मी जवान के साथ मारपीट की है, जिसका इसमें उस ऐसे को मतलब उनको निष्कासित किया जाए। हम लोग यही मांग किया कि प्रॉपर जांच कराएं और जांच में जो दोषी पाया जाता है उन निष्कासित कराए। कि क्या मजबूरी थी कि पुलिस वाले रात भर उस आर्मी के जवान को उसके साथ 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया है। ये सब जांच का विषय है। इन्होंने, हमारे अनन्य मित्तल साहब जो उपायुक्त महोदय हैं, इन्होंने बोला कि हम इस सारे मैटर को जांच कराएंगे। सारी घटनाओं की जानकारी सभी सैनिक संगठन के द्वारा हमारे उच्च पदाधिकारी सोनारी, एडम कमांडेंट, स्टेशन कमांडर रांची, इन सबको दिया गया। तो स्टेशन कमांडर रांची ब्रिगेडियर राजकुमार साहब वहां से सारे पावर लेके यहाँ पे आए और उनके साथ यहाँ का एडम कमांडेंट तुसीर साहब हैं और उनके असिस्टेंट हैं कर्नल शर्मा साहब। ये सभी कोई एसएसपी से मिले, डीसी से मिले और अभी अगला मजिस्ट्रेट साहब के पास गए हैं, यहाँ के डीएसपी साहब को लेके गए हैं कि क्या मामला है और उनको जमानत करा के उस जवान को हम लोग उनके घर को भेजें। ये सारी कार्रवाई सेना के तरफ से अभी तुरंत 10 मिनट के अंदर में हुआ है। तो उनके द्वारा ये सारा जो है, अब सेना के द्वारा ये मामला को हैंडलिंग किया जा रहा है और डीसी साहब, एसएसपी सभी बहुत सक्रिय हैं और हम सभी का फेवर में, उस पूर्व सैनिक का फेवर में ही काम हो रहा है। और ये उम्मीद कर रहे हैं, इनको आचरण इन लोगों का देखते हुए पदाधिकारियों का, कि हम लोग के फेवर में काम हो रहा है। बस थैंक यू, धन्यवाद। जिनके साथ में घटना घटी है वो आर्मी के हवलदार हैं और अभी सर्विसरत हैं। उसमें एक प्रोटोकॉल होता है, कोई भी पुलिस यदि कोई एक्शन लेना चाहती है सर्विंग सोल्जर के अगेंस्ट में, तो नियरेस्ट यूनिट को इन्फॉर्म करना पड़ता है। नियरेस्ट यूनिट को इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, घर वालों को इन्फॉर्म नहीं किया, उसको मारा पीटा और जेल भेज दिया। तो हमारा सर से डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट था कि निष्पक्ष एक इंक्वायरी कराई जाए, क्या हुआ था और उनके साथ में ज्यादती हुई है, जो भी उसके लिए दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए। मेन यही। डीसी साहब से ये भी रिक्वेस्ट किया गया है कि इस लॉ के बारे में, इस नियम के बारे में, रूल्स के बारे में कम से कम यहाँ के एसएचओ और जो थाना अधिकारी हैं उन लोग को ये अवगत कराया जाए कि किसी भी आर्म फोर्स के व्यक्ति को अगर उसके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई करते हैं तो सबसे पहले नियरेस्ट मिलिट्री यूनिट को इन्फॉर्म करना पड़ता है, जो इन लोगों ने नहीं किया और अपने इस पे जेल चले। तो हमारी वही मांग थी। हमें डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि जितना जल्दी हो सके 1 या 2 दिन के अंदर वो इसके तहकीकात करके और हम लोग को अवगत करें। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in